अनिजा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे हमारी हिंदी कविता हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर, जिसमें आते हैं आइए बातचीत करें, पाठ से आगे, मूल्य परक प्रश्न और विचार। इसके पीछे के सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपको वह प्रश्न उत्तर भी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उन्हें वहां से कर सकते हो। और कविता की व्याख्या भी उसी वीडियो में हमने कर दी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आइए बातचीत करें से आइए बातचीत करेगा पहला प्रश्न है, किसी भी काम को करने से पहले दृढ़ निश्चय करना क्यों ज़रूरी है। जी, अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें दृढ़ निश्चय करना क्यों ज़रूरी है। अब आप देखिए, कोई भी काम बिना लगन और मेहनत के नहीं किया जा सकता है ना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसी काम को बिना किसी लगन के, बिना किसी मन से, बेमन से, और उस काम को करने के लिए आप मेहनत ही नहीं करना चाहते तो क्या होगा। लगन और मेहनत को ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चय कहते हैं। इसीलिए अगर हम किसी कार्य को करने से पहले दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे तो उस कार्य के सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। यानी अगर किसी कार्य को हम बिना लगन और मेहनत के करेंगे और उसे बेमन से करेंगे, दृढ़ निश्चय लेकर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो पॉसिबल है कि वह कार्य हमारा सफल भी ना हो। ठीक है। प्रश्न 2, आप अपने किन कार्यों से देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर सकते हैं। यानी कि आप अब ऐसा क्या काम करेंगे कि आपके देश को प्राउड फील हो, आपके देश को आप पर गर्व हो। ठीक है। इसका उत्तर होगा, मैं एक अच्छा नागरिक बनकर तथा अपने देश की रक्षा व सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर अपने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर सकता हूँ। यानी कि एक अच्छा नागरिक बनना। एक अच्छा नागरिक कौन होता है, जो अपने देश के नियमों को, संविधान में दिए गए नियमों का पालन करता है और क्या करता है, अपने देश की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए अपना सर्वस्व यानी कि अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो सकता है। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारा देश का जो मस्तक है वो गर्व से ऊंचा होगा कि हमारे देश में ऐसे नागरिक रहते हैं जो हमारे लिए, अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ठीक है। अब देखिए पाठ से आगे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, भारत की उन्नति के लिए आप कौन से कार्य करेंगे। यानी कि अपने देश की उन्नति के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके विकास के लिए आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे हमारा देश जो है आगे ही आगे बढ़ता रहे। तो इसका उत्तर होगा, भारत की उन्नति के लिए मैं एक अच्छा नागरिक बनने के साथ साथ देश में पहली फैली कुरीतियों जैसे अशिक्षा व अंधविश्वास आदि को समाप्त करूँगा। आपको पता है ना कि जो अशिक्षा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, तो उस कारण से हमारा देश क्या है, बहुत पीछे हो जाता है, और अंधविश्वास के कारण भी हमारे देश बहुत पीछे रह जाता है। तो मैं क्या करूँगा, अपने देश में फैली कुरीतियों जैसे कि अशिक्षा और अंधविश्वास को समाप्त करूँगा। ठीक। प्रश्न 2, अपने देश का ध्वज फहराते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों। आज जब आप अपने देश का झंडा फहराएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों रखेंगे। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, झंडा देश के सम्मान का प्रतीक होता है, इसीलिए मैं झंडा फहराते समय ध्यान रखूँगा कि कभी भी मेरे कारण मेरे देश के झंडे या मेरे देश को कोई हानि ना पहुँचे। ठीक है। अब आता है हमारा मूल्यपरक प्रश्न और विचार। मूल्यपरक प्रश्न और विचार। तो इसमें एक पहला प्रश्न है, देश के प्रति एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं। यानी कि एक देश के प्रति जो एक अच्छा नागरिक होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो देखिए उत्तर है, देश के प्रति एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य होते हैं कि वह हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करे और संविधान में दिए गए नियमों का
पालन करें, यानी कि अपने झंडे का, अपने राष्ट्रगान का और संविधान में जो नियम दिए गए हैं अपने देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए उनका पालन करें। प्रश्न 2 है, हिमालय पर्वत भारत देश का प्रहरी है और दुश्मनों से उसकी रक्षा करता है। ठीक है ना, हिमालय पर्वत क्या है, हमारे देश का पहरेदार है और हमारे देश की दुश्मनों से रक्षा करता है। आप देश की रक्षा कैसे करेंगे? अब आपसे पूछते हैं कि आप बताओ आप कैसे करोगे? तो इसका उत्तर रहेगा, जिस प्रकार हिमालय देश की रक्षा बाहरी दुश्मनों से करता है, उसी प्रकार मैं देश की रक्षा आंतरिक दुश्मनों जैसे कि देश में फैली बुराइयां, प्रदूषण, अंधविश्वास आदि को दूर करके करूँगा। अब देखिए हमारा आता है रचनात्मक गतिविधियाँ। इनमें पहला प्रश्न है, ध्वजा के रंग से हमें क्या संदेश मिलता है, यानी कि ध्वजा में जो रंग है, हमारे झंडे में जो रंग है, वह रंग हमें क्या संदेश देते हैं? कॉपी में ध्वजा का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। देखिए कॉपी में तो चित्र आपको ही बनाना पड़ेगा, है ना। इसका क्या संदेश देता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है ना। झंडे के सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। तो केसरिया रंग क्या दर्शाता है? देश की शक्ति और साहस को। बीच में सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है, यानी कि बीच में जो सफ़ेद रंग है वह क्या है? धर्म चक्र, शांति और सत्य का प्रतीक है। उससे हमें धर्म चक्र का, शांति का और सत्य के बारे में पता चलता है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है और सबसे जो नीचे हरी रंग की पट्टी है वह क्या दिखाती है? हमारी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। अब प्रश्न 2 देखिए, भारत के मानचित्र को कॉपी में चिपकाकर हिमालय की स्थिति अंकित कीजिए और इसकी उपयोगिता कर एक अनुच्छेद लिखिए। अब हिमालय का मानचित्र को कॉपी में तो आपको खुद ही चिपकाना पड़ेगा और वहाँ पर हिमालय कहाँ है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि क्या करना है आपको अपनी कॉपी में भारत के मानचित्र को, इंडिया के मैप को चिपकाना है और उस मैप पे क्या करना है आपको, जो हिमालय पर्वत है वो बताना है कि कहाँ पर है और इसकी उपयोगिता पर एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है ना, कि हिमालय क्यों इम्पोर्टेंट है। कॉपी पे चिपकाने वाला काम और हिमालय बताने वाला काम आपको खुद करना पड़ेगा और उपयोगिता पर अनुच्छेद हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वतों का राजा होने के साथ साथ बहुत विशाल भी है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। योगी और तपस्वी यहाँ पर ध्यान लगाना पसंद करते हैं। हिमालय पर ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं। यहाँ के अनेक स्थानों पर बर्फ पड़ती है। पर्वतारोहियों का यह सबसे पसंदीदा स्थान रहा है। हिमालय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय की ऊंचाई भारत की दुश्मनों से रक्षा करती है। हिमालय बहुत मनोरम स्थल है। यहाँ पर प्राकृतिक वैभव अपने मनोभावन रूप में बिखरा पड़ा है। हिमालय पर देवदार, चीड़ आदि के बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और यही पेड़ जंगली जीव जंतुओं की शरण स्थली भी है। वह सारे जानवर यहाँ पर निवास करते हैं और स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। आखिरी और तीसरा प्रश्न, संकेतों के माध्यम से शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ये आपको दे रखा है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि संकेत है ऊपर से नीचे, एक सब्जी का नाम। तो नंबर 1 में एक सब्जी का नाम क्या है? ककड़ी। ठीक है। नंबर 2 आकाश का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची मतलब कि आकाश का दूसरा नाम आसमान। नंबर 3 एक हरी सब्जी। हरी सब्जी कहाँ है? नंबर 3 है हमारा पालक। ठीक है। नंबर 4 इससे आग जलाते हैं, माचिस। नंबर 5 एक पक्षी का नाम, सारस। नंबर 6 जिसमें रोजे रखते हैं, रमजान। नंबर 7 जो जादू दिखाता है, जादूगर। नंबर 8 शरीर का एक अंग, गर्दन। नंबर 9 सरिता का पर्यायवाची, नदी। नंबर 10 दिया का पर्यायवाची,
दीपक। नंबर 11, एक प्रकार की सब्जी। सब्जी है अदरक, अदरक, ठीक है। 12, इससे हम मिटाते हैं रबड़, ठीक है। इस प्रकार हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं कविता की व्याख्या, प्रश्न उत्तर, अन्य प्रश्न उत्तर, रचनात्मक गतिविधियाँ सब कुछ पूरी कर ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। तो जाने से पहले फटाफट आपको इसे सबसे पहले अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।